वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह के बज गए हैं 9। नोनी के पापा चले गए ऑफिस। अभी बस मैं नाश्ता करके उठी हूँ। नोनी अभी सोई हुई है। उसकी ना कल रात से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। रात से हो रखा है उसको फीवर। वो आज मैं उसको स्कूल नहीं भेजूंगी क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी वो सो रही है। अरे ये तो उठ गई। तबीयत ठीक है बेटू? देखो फीवर तो नहीं है मेरे बच्चे को। नहीं डॉक्टर के चलना है, जाना है, चलेंगे अभी। ठीक है 10 बजे लेके चलूंगी आपको। ठीक है। आई पूरी रात ना सोई नहीं है ना, इसलिए इसको अब नींद आ रही है। क्या हुआ? जब आप उठ ही गए हो तो दूध पी लो ना बेटा। कह रहे हो क्या बेटा? हाँ पानी लेकर आऊं? एक तो देखो फीवर आते कैसा हो जाता है। अब नहीं है फीवर, अब तो ठीक हो गया। लेके चलूंगी आपको ना, दवाई लेके आएंगे डॉक्टर से। ठीक है चलेंगे। हाँ पता नहीं क्या हुआ, शाम को पार्क से आई, खेली आराम से और आते ही ना फीवर हो गया इसको। कल पूरी रात इसको फीवर रहा। मैंने इसको दवाई भी दी थी। अब ये थोड़ा सा अब ठीक है। इसको एक बार डॉक्टर के लेके जाऊंगी। चलेगा डॉक्टर के बेटा? जाना है, जाना है, चलेंगे अभी डॉक्टर के पास। ठीक है चलो फिर पहले दूध पी लो, आप थोड़ा कुछ खा लो। ठीक है आ जाओ। तब मैं डॉक्टर के लेके जाऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। दवाई ले आएंगे हम जाके, है ना? चलेंगे अभी। सारा काम ना भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं सोच रही थी इसके उठने से पहले मैं काम कर लूं, लेकिन मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। ये उठ गई है। झाड़ू पोछा बर्तन अभी सब काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। मम्मा का कुछ भी काम नहीं हुआ, फिर डॉक्टर के कैसे जाएंगे हम? चलते हैं, मैं फटाफट काम निपटा लूं फिर चलेंगे। ठीक है दूध ला दूं? डॉक्टर के चलना है? सुबह 5:30 बजे बोल रही थी डॉक्टर के चलो मम्मा, डॉक्टर के चलो मम्मा, क्योंकि इसको सुबह बहुत फीवर हो रहा था ना। अब ठीक हो आप? अब तो नहीं है फीवर आपको? ठीक हो? अब ठीक हो जाओगे बिल्कुल। जब डॉक्टर के से अभी दवाई ले आएंगे ना तब ठीक हो जाओगे बिल्कुल। चलो चलो मैं काम कर लूं फटाफट। है नहीं आ रही है? चलो तो सो जाओ। तो फिनिश कर लेते बेटा। थोड़ा सा ही दूध दिया था मैंने, ये भी फिनिश नहीं किया। इसका मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का। कहाँ जाना है आपको? डॉक्टर पास है? कपड़े चेंज करके चलूंगी, नहलाऊंगी नहीं अभी आपको। अभी फीवर सा हो रहा है फिर से। ठीक है ओके नोनी? ओके बेटा। तो गाइस फटाफट से निपटा लेती हूँ काम, फिर मैं नोनी को लेके जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ पे। और 10 अभी बजने वाले हैं। अभी मेरा थोड़ा सा काम रहता है, थोड़ा सा मैंने कर लिया, थोड़ा सा रह रहा है। तो फटाफट अपना काम फिनिश करती हूँ, फिर चलते हैं नोनी को लेके। आइए नोनी डॉक्टर के यहाँ से। बेटा दवाई ले लो। नोनी दवाई ले लो। है पैसों से खेल रही है। तो एक फीवर था अभी भी, और अभी भी फीवर हो रहा है इसको। हाथ तो लगाने नहीं देती बिल्कुल भी। ले लो चलो। लाओ ये मुझे दे दो। लाओ दवाई ले लो ना बेटा। चलो जल्दी से आओ। आओ बेटा। दूसरे वाली लो, जल्दी आओ पीछे। लाओ इसको मैं बंद कर दूं। दवाई मैंने इसको दे दी। अब मैं बनाऊंगी इसके लिए खिचड़ी। ये अभी थोड़ी देर बाद देनी है इसको ये वाली दवाई। अब नहीं है फीवर, ठीक हो गया अब तो। हाँ अब तो उतर गया। ये यहाँ पे खेल रही है, मैं खिचड़ी बना देती हूँ इसके लिए। दो
नोनी मम्मा को दे दो बेटा, दे दो, लाओ। मैं अपना काम भी ऐसे ही छोड़ के पहले इसको डॉक्टर को लेके गई थी, अभी करूँगी सारा काम भी का काम फटाफट आधा ऐसे ही कर आके चली गई थी पहले डॉक्टर को इसको दिखाने के लिए, क्योंकि ना फिर धूप ज़्यादा हो जाती है। वैसे भी अभी 10:30 11 तो बज चुके हैं, धूप तो अभी भी हो रखी है, तो मैं पहले इसको दिखा के लाई हूँ डॉक्टर को चेक करा के। वैसे इसको कुछ नहीं है, वायरल हो रखा है नॉर्मली, ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में दवाई खाएगी तो। अब ये क्या है बेटा, अभी मैंने पूरा बेड समेटा था, अब क्या मचाया फिर तूने ये 10 मिनट में? हाँ क्या किया है ये क्या है ये सब कुछ? चलो सारे ये उसमें के अंदर भर दो सारे खिलौने बेटा, चलो जाओ सारे इसके अंदर भर दो ये खिलौने बेटा। अभी अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, शुरू हो गई बस खेलती रहती है। अभी ये के तो सिक्के भर रखे हैं इसमें इतने सारे। फटाफट नोने के लिए बना देती हूँ खिचड़ी। सारे टॉयज रख देती हूँ एक साइड, 2 मिनट भी नहीं घर रखा रहने देती, बिल्कुल साफ ऐसा कर देगी बिल्कुल। बेटा चलो तो चलो सो जाओ अब आप। नहीं नोनी ने खिचड़ी खा ली है, अब ये नहीं करेगी। चलो ओके। शाम के बज गए हैं अभी 3:30 और अभी भी मैं सो के उठी हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। नोनी अभी सोई हुई है, उसका फीवर अभी ठीक है। फिर शाम को उसको थोड़ा सा मतलब दवाई वगैरह दे के उसको जाऊँगी फिर मैं लेके बाहर। और अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए, अभी भी नींद आ रही है। चलो किचन में भाई मैं दिन में ना सारी लाइटें वगैरह ना सब बंद कर देती हूँ, बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि नोनी को ना अंधेरे में सोने की आदत है। अगर जरा सी भी रोशनी आती रहेगी ना तो वो सोती नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं सारे पर्दे वगैरह लगा के ना बिल्कुल अंधेरा कर देती हूँ घर के अंदर। अभी ना पर्दे वगैरह लगे हुए ही अच्छे लगते हैं मुझे। ये बोलते हैं कि तुम ना पूरा घर पैक करके रखती हो, जरा सी हवा भी नहीं आने देती। अरे हवा आएगी तो घर गंदा होगा ना, तो साफ तो मुझे ही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पैक करके रखती हूँ घर को। देखो यहाँ पे ना शाम के टाइम मतलब 2 बजे के बाद ना इधर से धूप आनी शुरू हो जाती है। इधर ना मिरर लगे हुए हैं, तो यहाँ से ना बहुत तेज धूप अंदर आती है, तो ये ना पर्दे में कवर करके रखती हूँ। और दूसरे वाले रूम में जो उधर वाला रूम है उसमें सुबह के टाइम पे आती है निकलता हुआ सूरज, तो उधर मैं सुबह के टाइम पे बंद रखती हूँ। दिन में ये वाला रूम ना थोड़ा गर्म हो जाता है, इसीलिए हम लोगों ने एसी इधर लगा रखा है, ये हम रात को चलाते हैं। दूसरी साइड मैंने वो वाला कमरा हमारा ठंडा रहता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने रखा है इसीलिए दोनों साइड, क्योंकि उधर वाले कमरे के ऊपर ना कमरा मतलब पूरा बना हुआ है, वैसे तो ठंडा रहता है। मतलब मेरा जो है वो 3rd फ्लोर है, और 3rd फ्लोर पर क्या होता है मतलब गर्मी ज़्यादा लगती है। एक साइड ना हमारी बिल्डिंग के साथ में बना हुआ है, दूसरे साथ में नहीं बना हुआ, तो पूरी धूप आती है अंदर। तो अब ना साथ में बिल्डिंग बन रही है मतलब, तो धीरे धीरे अब तो गर्मी नहीं लगेगी। उधर वाले रूम में ही हम लोगों को हैबिट हो रखी है। एक होता है ना घर के एक कोना या एक रूम ऐसा होता है जिसके अंदर ना हमें सुकून मिलता है, उसी के अंदर नींद आती है। इस वाले रूम में ना हम सिर्फ रात को ही सोते हैं क्योंकि एसी की वजह से, और वो वाले रूम में हम पूरा दिन उसी में पड़े रहते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में खाना वाना खाते हैं, क्योंकि उधर टीवी लगा हुआ है। उधर वाले रूम में ही रहते हैं हम लोग, और ज़्यादातर ना हम बैठते भी उधर ही हैं। कुछ भी काम होता है हम उधर ही बैठते हैं। इस वाले रूम में तो हम बहुत ही कम बैठते हैं, इधर मतलब नहीं यूज़ करते, क्योंकि दिन के टाइम पे इधर की धूप आती है तो मन नहीं करता इधर बैठने का। हम लोग उधर ही बैठते हैं, उधर ना थोड़ा सा ठंडा रहता है रूम। गर्मी हो या सर्दी चाय तो नहीं छूट सकती भाई। और गांव वाले लोगों को ना ज़्यादा आदत होती है चाय पीने की, जैसे ही मुझे भी हैबिट है। तो 3 साढ़े 3 बजे भाई मेरी तो शुरू हो जाती है टाइम, मतलब यहाँ पे चाय पीने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ चाय बनने के लिए मैंने रख दी है, मैं ही हूँ तो मैं अपने लिए ही बनाऊंगी बस। घी का दूध रख देते हैं फ्रिज में। ये देखो मेरे फ्रिज में क्या हाल मचा हुआ है, शिमला बनी हुई है पूरी, हाय राम। इसके अंदर ना मटर रखी हुई है, आइसक्रीम रखी हुई है, पूरा जम गया है अंदर से।
और हमारे यहाँ ना एक महान कारीगर आया था फ्रिज का, जो ये कि डीप फ्रिज का बटन ही लॉक करके चला गया। तो ये मैं इसको डीप फ्रिज ही नहीं कर पाती हूँ। वैसे फ्रिज बिल्कुल ठंडा करता है, इसलिए मैं इसको 5 पे चला के रखती हूँ। मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ इसको, बना रहने दो फ्रिज में शिमला, क्या करें। तो इसमें चाय पत्ती, चम्मच इसमें चीनी, इनफ है। डाल देंगे इसमें हम इलायची, जीरे, लौंग, बाकी की इलायची। मैं इसमें तुलसी के पत्ते भी डालती, लेकिन अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें इलायची डाल दी है। और किसी ने मुझे ना YouTube पे कमेंट किया था कि आपने ये वाली डब्बी कहाँ से ली थी। तो ये वाली मैंने डब्बियाँ ली थी वी मार्ट से, और ये 99 की 4 डब्बियाँ आपको मिल जाएंगी वी मार्ट पे। चाय में उबाल आ गया, इसको कम करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये डब्बे रख देते हैं ऊपर। चाय पक गई है अच्छे से। 5 बज गए हैं। बेटा उठ जाओ, दूध पी लो, चलो जल्दी से। नोना उठ जा बेटा। अरे उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया, जल्दी से उठो 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 उठो। तो पहले है टूटू, भाई इसका फेवरेट है ये टूटू। पहले दूध पिएगा, बिस्किट खाएगा। है उठ गए बेटा। अब तो फीवर नहीं है, अब तो ठीक हो आप। खोलो, खाओ, मैं कटोरी लेके आ रही हूँ, ठीक है। बज गए हैं शाम के 5:30। अब हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए। नोनी की तबीयत भी अब ठीक है, बुखार भी इसका उतर गया है। अब थोड़ा सा मैं इसको पार्क में लेके जाऊंगी और फिर घूमी घूमी करके आएंगे, है ना। घूमी घूमी है ना। अब चलेंगे, अब हम आएंगे ऊपर 7 बजे। 5:30 बजे हम नीचे जाते हैं, फिर हम आते हैं 7 बजे ऊपर। हाँ घूमी करने चलेंगे। देखना एक दिन के फीवर में कैसा हो गया मेरा बेटा। नहीं ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा क्या हो गया था? दूध पिएगा टूटू? नहीं टूटू बीमार हो रहा था। अच्छा बुखार हो गया था उसके? अच्छा कोई बात नहीं। शाम के बज गए हैं 7 और अभी मैंने यहाँ पे दूध लाके गर्म करने के लिए रख दिया है। लौकी की कटिंग कर दी है। आज बनाऊंगी मैं सब्जी लौकी की। दूध में उबाल आ गया, इसको बंद कर देते हैं। क्या कर रहे हो नोनू? क्या कर रहा बेटा? खाना हो गया रेडी। बेटा जल्दी आओ ना, खाना खाना है। जल्दी आओ मम्मा के पास, जल्दी आओ। नोनी कैसे देख रही है ये? गेट बंद कर दो। सॉक्स उतार दो, कह रही है सॉक्स उतार दो। नहीं पापा रख देंगे बेटा। नमस्ते करिए आपने पापा को। पापा को नमस्ते करो। क्यों नमस्ते नहीं कर रही? देख लो। कोई बात
कर दो बेटा। कोई बात नहीं, खेल ले। मैंने खाना वाना खा लिया है, उसके बाद फिर मैं लगी हुई थी किचन में। हालत देखो मेरी कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है किचन में। अभी फिर मैंने बनाया घी, क्योंकि बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो रखी थी और फ्रिज में मतलब रखने के लिए भी जगह नहीं थी, तो उसका मैंने घी बना दिया है। बना रही है मम्मा। हाँ जी, घी बन रहा है। जब तक मैं नोनी के सारे टॉयज इकट्ठे कर देती हूँ, थोड़ा सा सिंक इधर पे छोड़ देती हूँ उसको। तो गाइस रात के बज गए हैं अभी 10:30। मैं और नोनी अब सो जाएंगे। रात को 10-10, 11-11 बजे तक सोती है। चलो सो जाओ नोनी। अब लाइट मैंने बंद कर दी है और अभी भी घूम रही है। क्या चाहिए आपको? रात को घोड़ा नहीं मिलेगा। नो, रात को घोड़ा नहीं मिलेगा बेटा, सो जाओ आप बेटा भी। चलो, रात को 10:30 बजे कहाँ से घोड़ा लेकर आऊं? आओ, अलमारी के ऊपर ना बेटा बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मैं उसको उतार नहीं पाऊंगी। आ जाओ जल्दी से, सोएंगे। चलो। नहीं। बहुत जिद्दी हो रहे हो नोनू। क्यों रूस रहे हो? क्या हुआ? उसको कल चलाएंगे, जब स्कूल से आ जाओगे ना मैं उसको उतार के रखूंगी, ठीक है? अभी आप गुड नाइट कर दो, बाय बाय कर दो और अब सो जाओ आप, ठीक है? तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और बाय बाय कर दो नोनी। गुड नाइट कर दो। गुड नाइट। भाई ये तो घोड़ा ले गई मानेगी। वो मैंने रखा हुआ है अलमारी के ऊपर और उसके पास रखा हुआ है कई सारे सामान, वो मेरे से उतर नहीं पाएगा। और इनका अभी किसी का अर्जेंट कॉल आ रहा है, ये बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको इधर काम पे लगा रखा है यहाँ पे। हाँ जी, पापा को आने दो, अभी उतरवाती हूँ। अब रात को अब 11 बजे घोड़ा चलाओगे क्या, ये बता दो मेरे को।